ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, जब सभी देश एक दूसरे से ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन युद्ध के दौरान एक सिपाही को अपने दुश्मन देश के एजेंट से प्यार हो जाता है और इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है। लेकिन तभी एक स्टीवन नाम के सोल्जर की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि वो सपना देख रहा होता है। और तभी उसके फ़ोन पर उसके जनरल की कॉल आती है जो कि उसे जल्द ही अपने ऑफिस आने के लिए कहता है। स्टीवन जब ऑफिस पहुंचता है तब जनरल उसको बताता है कि जर्मनी के पुराने मोनार्क की जान खतरे में है, इसलिए तुम्हें हॉलैंड जाकर उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालनी होगी। अब जनरल के कहने पर स्टीवन हॉलैंड के लिए निकल जाता है और वो जर्मनी के मोनार्क काइजर के महल तक पहुंच जाता है। यहाँ पर जब वो उसके दरवाजे पर पहुंचता है तब दरवाज़ा खोलने के लिए एक मिग नाम की मेड आती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। अब अंदर जाकर उसे कर्नल मिलता है जो कि उसे उसकी सारी ड्यूटी समझा देता है कि उसे इस महल में क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो उससे कहता है कि काइजर की जान के बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए तुम्हें अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सिक्योरिटी को मजबूत रखना है। दूसरी ओर हमें काइजर की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि दौड़कर उसके पास आती है और वो उसको बताती है कि स्टीवन महल में आ चुका है। ये सुनकर काइजर को बहुत तसल्ली होती है क्योंकि उसे स्टीवन के काम पर पूरा भरोसा होता है। इसके साथ ही काइजर के वाइफ को भी अब ये यकीन हो चुका था कि काइजर फिर से जर्मनी के तख्त पर बैठ सकता है। इधर स्टीवन पूरे महल में नाजीज फ्लैग को लगा देता है और अपने आदमियों को भी अलर्ट कर देता है क्योंकि उसे शक है कि ब्रिटिश प्रिंस विंस्टन चर्चिल के जासूस पूरे महल में कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए वो पूरे महल में रेडियो ट्रांसमीटर्स को फिट कर देता है। रात को मिग स्टीवन के रूम में आती है और वो उसको बताती है कि काइजर ने उसको अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट किया है। लेकिन स्टीवन लगातार मिग की आंखों में देख रहा होता है। अब मिग भी उसकी आंखों में देखने लगती है और ये दोनों ही एक दूसरे को लगातार देख रहे होते हैं, जिससे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब स्टीवन मिग को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे अपने कपड़े उतार देती है और ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन बीच में ही स्टीवन रुक जाता है और वो मिग से कहता है कि काइजर से बोल दो कि मैं डिनर के लिए आ रहा हूँ। अब स्टीवन जब काइजर के साथ डिनर कर रहा होता है तब काइजर उसको अपने और हिटलर के अच्छे रिश्तों के बारे में बता रहा होता है। लेकिन स्टीवन का उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं होता है, वो अभी भी मिग के बारे में ही सोच रहा होता है। अब डिनर के बाद स्टीवन अपने रूम में आ जाता है और चेयर पर बैठकर वो अपने शूज उतारने लगता है। लेकिन तभी उसके कमरे की लाइट ऑन हो जाती है, इसलिए जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ पर मिग होती है और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। यहाँ पर मिग उसको देख रही होती है और अब वो स्टीवन से उसको अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है, इसलिए स्टीवन भी बिना सोचे अपने कपड़े उतार देता है। इसलिए मिग उसके करीब आकर उसके शरीर को टच करने लगती है और ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब इसके बाद मिग यहाँ से जाने लगती है, लेकिन स्टीवन उसको रोककर उससे कहता है कि आज रात तुम यहीं पर रुक सकती हो। लेकिन मिग उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि काइजर के पास उसका एक आदमी आता है जो कि उसको बताता है कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कोई ब्रिटिश जासूस हमारे आसपास ही है जो कि हमारी जानकारियों को लीक कर रहा है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। पर काइजर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बाहर जाकर मछलियों को खाना खिलाने लगता है। अब काइजर स्टीवन को देखकर उसको अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि ब्रिटिश जासूसों के बारे में तुम क्या जानते हो। तो अब स्टीवन उससे कहता है कि वो हमारे आसपास ही हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रिटिश जासूस बच नहीं पाएंगे। लेकिन काइजर उससे कहता है कि अब से तुम गेस्ट रूम में नहीं बल्कि हमारे साथ हमारे महल में रहोगे, और इसलिए वो मिग से स्टीवन को उसका रूम दिखाने के लिए कहता है। और मिग स्टीवन को लेकर उसके रूम में पहुंच जाती है, पर जाने से पहले वो स्टीवन को इस महल के रूल समझाने लगती है। वो उससे कहती है कि इस महल में रहने वाला कोई भी मेहमान किसी भी नौकर के साथ कोई भी संबंध नहीं बना सकता है, क्योंकि अगर इस बात का किसी को भी पता चला तब हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। लेकिन ये सुनकर स्टीवन हंसने लगता है। इसका मतलब ये था कि उसे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे सीन में हम मिग को देखते हैं जो कि पास के ही एक गाँव में एक पादरी से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ब्रिटिश जासूस कोई और नहीं बल्कि मिग ही है। पादरी से मिलने के बाद मिग जब बाहर आती है तब उसे कोई देख रहा होता है। अब इसके बाद जब वो अपने रूम में आती है तब उसे वहाँ पर स्टीवन मिलता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। लेकिन स्टीवन उससे कहता है कि जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तब उस रात में काफी नशे में था और उस रात के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, जिस पर मिग भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन स्टीवन जब अपने रूम में होता है तब उससे मिलने के लिए मिग आती है और ये दोनों ही फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने लगते हैं। लेकिन इसके बाद मिग उसे बताती है कि वो एक यहूदी है।
पर स्टीवन उससे कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हें ये बात किसी और को नहीं बतानी चाहिए। आगे सीन में हम देखते हैं कि काइजर की पत्नी काइजर को बताती है कि यहाँ पर बहुत जल्द हिटलर आने वाला है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि हिटलर हमें यहाँ से जर्मनी लेकर जाएगा और तुम्हें तुम्हारा तख्त फिर से मिल सकता है। लेकिन काइजर को अपना तख्त पाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि वो जर्मन्स को ज्यादा पसंद नहीं करता है। अब स्टीवन जब बाहर आता है तब काइजर की वाइफ भी बाहर आ जाती है और वो स्टीवन से कहती है कि तुम हिटलर को अच्छे से जानते हो, इसलिए तुम हिटलर से मेरे हस्बैंड के लिए सिफारिश करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तख्त में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो उससे बात नहीं कर पाएंगे। और इस बात के लिए स्टीवन भी एग्री हो जाता है। अब हिटलर के आने से पहले उसके गार्ड यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो महल के अंदर जाकर महल की अच्छे से तलाशी लेने लगते हैं, जिसे देखकर मिक काफी ज्यादा डर जाती है। वो मछलियों का खाना लेकर काइजर के पास जाती है, पर वो काफी डरी हुई थी और ये देखकर काइजर उसे समझाने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिटलर के आने से पहले ये सब होता है। पर मिक इस बात के लिए डर रही होती है क्योंकि उसके रूम में एक गन रखी थी, जिसको उसने अपनी सुरक्षा और हिटलर को मारने के लिए रखा होता है। लेकिन मिक के रूम में स्टीवन गार्ड को नहीं जाने देता है, वो उसके रूम में खुद तलाशी लेने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे वो गन मिल जाती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है, पर वो उस गन को वहीं पर रख देता है। मिक सबसे पहले अपने रूम में आकर उस गन को ही चेक करती है और उसे वो गन मिल जाती है, जिससे अब वो शांत हो जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन मिक को गाँव जाता हुआ देख रहा होता है और उसे अब मिक के ऊपर शक होने लगता है। मिक उसी पादरी से मिलने के लिए जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने हिटलर को मारने की पूरी तैयारी कर ली है, बस मुझे तुम्हारे ऑर्डर की जरूरत है। पर वो पादरी उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो उससे कहता है कि ये हिटलर को मारने का सही समय नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिक की फैमिली और उसके पति को हिटलर ने मार दिया था, जिससे अब वो उससे बदला लेना चाहती है। पर उन दोनों की ये सारी बातें स्टीवन भी बाहर से सुन रहा होता है। मिक के जाने के बाद पादरी इंग्लैंड को संदेश भेजने लगता है, लेकिन तभी जर्मन सिपाही अंदर आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर मिक जब अपने रूम में पहुंचती है तब उसके रूम में पहले से ही स्टीवन होता है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन मिक उससे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि हम दोनों के ही रास्ते अलग हैं, इसलिए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। पर तभी दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि इन दोनों के रिलेशन के बारे में सबको पता चल चुका है, इसलिए इन दोनों को काइजर की वाइफ के पास लेकर जाया जाता है। वो उन दोनों को डांटने लगती है और उनसे कहती है कि तुमने इस महल के सबसे अहम नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए अब तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। पर तभी यहाँ पर काइजर आ जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि इन दोनों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो उन सभी को बाहर जाने के लिए बोलता है। अब काइजर अकेले में उनसे कहता है कि मुझे तुम दोनों के प्यार से कोई भी एतराज नहीं है, इसलिए तुम दोनों यहाँ पर रह सकते हो और तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। अब स्टीवन जब बाहर आता है तब उसके पास एक जर्मन सिपाही आता है, जो उसको वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर उन्होंने उस पादरी को बांध रखा होता है। वो उस पादरी को काफी टॉर्चर करते हैं और उससे उस जासूस का नाम पता करने की कोशिश करते हैं, जो उसे सारी जानकारी लाकर देता है। ये देखकर स्टीवन बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो पादरी कभी न कभी मिक का नाम जर्मन सिपाहियों को बता देगा और वो मिक को मार देंगे। अब हिटलर महल में आ जाता है और काइजर अपनी वाइफ के साथ उसका अच्छे से वेलकम करता है। वहीं दूसरी ओर मिक हिटलर को मारने के लिए अपनी गन तैयार करने लगती है, लेकिन तभी उसके रूम में स्टीवन आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम जो ये सब कर रही हो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अब स्टीवन की बातें सुनकर मिक काफी हैरान हो जाती है। तब स्टीवन उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक ब्रिटिश जासूस हो। मिक जब उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो, तब स्टीवन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी और उस पादरी की सारी बातें सुन ली थी। लेकिन अब स्टीवन बुरी तरह से टूट जाता है और मिक से कहता है कि तुमने सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया। पर मिक उससे कहती है कि मेरा तुम्हारे लिए प्यार सच्चा है और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तब तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो और मेरे साथ वही करो जो जर्मन यहूदियों के साथ करते हैं। लेकिन तभी स्टीवन उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि इससे पहले इन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता चले तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब रात को मिक यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे काइजर मिलता है। अब वो काइजर को अपनी सारी सच्चाई बता देती है, क्योंकि काइजर भी एक अच्छा इंसान होता है। पर मिक की सच्चाई जानने के बाद वो बेहोश हो जाता है, इसलिए वो ये बात बताने के लिए दौड़कर स्टीवन के पास आती है। लेकिन स्टीवन फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि मिक के बारे में सबको पता चल चुका है कि वो एक ब्रिटिश जासूस है। अब वो मिक को लेकर काइजर के पास पहुंचता है और काइजर को उठाकर एक वैन में डाल देता है और इसके साथ ही वो मिक को भी वैन में बैठने के लिए कहता है।
इसके बाद वो मिक को लेकर बॉर्डर के पास पहुंचता है और वहाँ पर मिक को उतार कर वो उससे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले वो उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा मैं तुम्हारा इंग्लैंड आने का इंतजार करूंगी। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और इस बात को अब काफी समय गुजर जाता है और अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुका था। आगे सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन के पास इंग्लैंड से एक पार्सल आता है जिसके अंदर एक किताब होती है और उसके साथ एक लेटर भी होता है जिस पर मिक का एड्रेस लिखा था। ये देखकर स्टीवन बहुत खुश होता है। दूसरी ओर हमें मिक को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है और वो स्टीवन के इंग्लैंड आने का इंतजार कर रही होती है और स्टीवन बहुत जल्द काइजर के साथ इंग्लैंड पहुंचने वाला है क्योंकि काइजर को भी उन दोनों के रिलेशन के बारे में सब कुछ पता होता है। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।